हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 9th मैथमेटिक्स में आज अपन पढ़ रहे हैं नया चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया इन वॉल्यूम। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13। तो सरफेस एरिया इन वॉल्यूम की वजह सबसे पहला जो हमारे पास जो फिगर होता है उसको अपन बोलते हैं क्यूबॉइड। व्हाट इज क्यूबॉइड? क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड, जिस रूम में आप बैठे हो वो एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में क्या होता है? एक ऐसा फिगर जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट होती है, उसको अपन क्यूबॉइड बोलते हैं। भाई बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। ये अपन ने क्यू बना दिया, ये अपने पास क्यूबॉइड है। दिस इज अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में अगर अपन देखें तो एक ये वाली जो डायमेंशन है, ये इसकी क्या हो जाएगी? लेंथ। ये वाली जो डायमेंशन है ये हो जाएगी विड्थ, और ये वाली जो डायमेंशन है ये डायमेंशन हो जाएगी हाइट। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इसमें 3 डायमेंशन होती है। एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है और एक हाइट होती है। तो क्यूबॉइड के बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा बचपन में। क्यूबॉइड में जो होता है 3 डायमेंशन होती हैं, पहले इसलिए इसको 3D फिगर बोलते हैं। भाई ये जो 3D फिगर होता है, इसमें डी का मतलब क्या होता है? डायमेंशन। 3 डायमेंशन फिगर। तो पहली डायमेंशन लेंथ होगी, दूसरी जो है विड्थ होगी और तीसरी हाइट है। तो जो क्यूबॉइड है इसमें 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट। अगर आप रूम देखें अपना, तो जिस रूम में आप बैठे हैं वो एक क्यूबॉइडल फिगर होता है। तो अगर अपन देखें तो क्यूबॉइड में अपन को कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, उसमें बेस्ड अपना क्वेश्चन होता है। लेकिन उन फॉर्मूले को समझने के पहले क्यूबॉइड के बारे में अपने पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि क्यूबॉइड में अगर मैं वर्टेक्स के बारे में बात करूं, वर्टाइसेस देखूं, तो कितने वर्टाइसेस होते हैं? हाउ मेनी वर्टाइसेस आर देयर? तो अगर हम देखें तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। नाम दे दें इनका, ए बी सी डी। और एक ये आ गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इनका भी नाम दे दें, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो अगर हम वर्टाइसेस देखें तो इसमें कितने वर्टाइसेस होते हैं? 8 वर्टाइसेस होते हैं। कौन कौन से होंगे भाई? ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस, ये अपने पास होते हैं वर्टाइसेस। अगर हम इनकी साइड्स के बारे में बात करें तो इसमें कितनी साइड्स होंगी? अगर हम इनकी साइड्स के बारे में बात करें तो कितनी साइड्स होंगी? तो देखो भाई, 1 2 3 4। तो नीचे वाले रेक्टेंगल की 1 2 3 4, ऊपर वाले रेक्टेंगल की, और ये 1 2 3 4, ये तो टोटल साइड्स हमारे पास जो है वो कितनी होंगी? इसमें 12 होंगी। अगर हम ऐसा देखें तो लेंथ की डायमेंशन 4 होंगे, टोटल साइड्स कितनी होंगी? 12। लेंथ की डायमेंशन जो है वो 4 होंगी। जो विड्थ होगा उसकी डायमेंशन जो है वो भी 4 होंगी, और जो इसकी हाइट होगी, हाइट जो होगा उसके डायमेंशन h, वो भी 4 होगी। अगर आप लेंथ देखें तो लेंथ कौन कौन सी होगी? एक तो ये वाली, एक ये वाली। ये क्या है? एस आर, और ये क्या है? पी क्यू। एस आर पी क्यू। और लेंथ क्या है? ये है डी सी एंड ए बी। ये हमारे पास है डी सी एंड ए बी। 4 साइड्स तो लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे, 4 विड्थ को करेंगी, एक ये वाली, एक ये वाली। ये क्या है? क्यू आर, और ये क्या है? एस पी। दिस इज क्यू आर एंड एस पी। और एक ये वाली, ये क्या है? बी सी, और ये क्या है? ए डी। तो दिस इज बी सी एंड ए डी। और 4 साइड हाइट को रिप्रेजेंट करेंगी। ये हाइट क्या है हमारे पास? ए पी और बी क्यू। ए पी और बी क्यू। और क्या है भाई? ए पी बी क्यू। फिर क्या है? सी आर एंड डी एस। सी आर डी एस। तो टोटल साइड्स हमारे पास कितनी होती है? इसमें 12। और जो 12 साइड्स होती हैं उसमें 4 लेंथ की, 4 विड्थ की और 4 हाइट की होती हैं। इस तरीके से इसमें जो है 8 वर्टाइसेस और 12 साइड्स होते हैं। यहां तक नोट कर लीजिए पहले। वर्टाइसेस और साइड्स के बाद फिर इसमें अपन देखेंगे फेस। फेस कितने होते हैं? फेस मतलब रेक्टेंगल्स कितने दिख रहे हैं इसमें। तो अगर हम फेस के बारे में बात करें, फेसेस देखें, तो एक तो इसका देखो, ये नीचे वाला फेस, नीचे वाला रेक्टेंगल, ये नीचे वाला दिख रहा है। नीचे वाला क्या है? पी क्यू आर एस। तो एक तो ये हो गया पी क्यू आर एस। एक है ऊपर वाला रेक्टेंगल, ये ऊपर वाला रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? ए बी सी डी।
एक है आजू वाला रेक्टेंगल और एक है बाजू वाला रेक्टेंगल। आजू वाला क्या है भैया, बी सी आर क्यू, और बाजू वाला क्या है, ए डी एस पी। और एक आगे वाला, ये आगे वाला क्या है, सी डी एस आर। और एक ये पीछे वाला क्या है, ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी। तो टोटल फेजेस होते हैं छह। छह फेज कौन से हो गया, एक तो नीचे वाला, ये क्या है भाई, ये है नीचे वाला। एक ऊपर वाला, एक कौन सा है, ऊपर वाला, बी सी आर क्यू, ये कौन सा है, राइट वाला। और एडीएसपी ये कौन सा है, लेफ्ट वाला। और सी डी एस आर, सी डी एस आर ये कौन सा है, फ्रंट वाला। और क्यू ए बी क्यू पी ये कौन सा, बैक वाला। तो एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला, एक फ्रंट वाला, एक बैक वाला। टोटल फेसेस जो होते हैं वो कितने होते हैं भाई साहब, टोटल फेसेस होते हैं 6। तो नंबर ऑफ फेसेस इन ए क्यूबॉइड आर 6। इसके बाद होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्या बोल रहे हैं अपन, दैट इज डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। वही डायगोनल जो है वो थोड़ा खतरनाक काम है, वो समझ में थोड़ा लेट आता है। डायगोनल से कैसे आएगा समझ में, ये देखो, आप सबसे पहले दो अपोजिट फेस देखो। एक आपने पीछे वाला फेस देखा और एक आपने आगे वाला फेस देखा। ये हमारे पास पीछे वाला फेस है। पीछे वाले फेस का नाम क्या है, ए बी क्यू पी। और ये अपने पास जो है आगे वाला फेस है। आगे वाले फेस का नाम क्या है, डी सी आर एस, डी सी आर एस। आपको दिख रहा है ये पीछे वाला फेस, दिस इज पीछे वाला फेस। और ये जो है ये है आगे वाला फेस। अब क्या है, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इस चीज को आप बोर्ड पे जाना अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। तो ये अपने पास है। अब इसमें ऊपर वाले दो वर्टेक्स हैं, एक ए बी, और नीचे वाला दो वर्टेक्स है, एक आर पी और क्यू। इसमें ऊपर वाले दो वर्टेक्स है डी सी, और इसमें नीचे वाले दो वर्टेक्स है एस आर। सही है। तो ये वाला जो वर्टेक्स है बी, क्या मैं ये कह सकता हूं ऊपर में है बट राइट हैंड साइड है, और ये ऊपर में है बट लेफ्ट हैंड साइड है। ये ऊपर में राइट हैंड साइड, ये ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड। ये ऊपर में, नीचे में राइट हैंड साइड, नीचे में लेफ्ट हैंड साइड, नीचे में राइट हैंड साइड, नीचे में लेफ्ट हैंड साइड। तो डायगोनल क्या होता है, दो अपोजिट फेसेस के बारे में होता है। ये दो अपोजिट फेस लिए अपन ने, एक पीछे वाला एक आगे वाला। अब पीछे वाले का अगर अपने राइट हैंड साइड का क्या है, आपने एक आपके पास है पीछे वाला, है ना, एक आपके पास है बैक वाला, और एक आपके पास है फ्रंट वाला, है ना। एक बैक वाला है फेस और एक फ्रंट वाला फेस है। अब आपने यहां पे ये वाला लिया बी। ये बी कैसा है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड ऊपर वाला, ऊपर वाला राइट हैंड साइड वाला वर्टेक्स। अगर ऊपर वाला राइट हैंड साइड वाला लिया है तो इस आगे वाले का आपको नीचे वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला लेना है। तो नीचे में ये दोनों है, लेफ्ट हैंड साइड में एस है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो ये जो होगा भाई साहब ये वर्टेक्स होगा। फिर इसका, ये उसका डायगोनल होगा, नॉट वर्टेक्स, डायगोनल। फिर हमने इसका पीछे वाला, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया बी एस। फिर आओ आप, इसका अपन ने ए लिया, ए लिया मतलब पीछे वाला, है ना, मतलब पीछे वाले का, बैक वाले का ए लिया, मतलब हमने ऊपर वाले का लेफ्ट हैंड साइड लिया, ऊपर वाले का लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें नीचे वाले का राइट हैंड साइड लेना है। नीचे वाले का राइट हैंड साइड ये है, ऊपर वाले का लेफ्ट हैंड साइड ये है। तो ये हमारे पास दूसरा डायगोनल हो गया। तो ये अपने पास क्या हो गया, ए आर। फिर आगे आओ, इसका हमने नीचे वाले का राइट हैंड साइड लिया, नीचे वाले का राइट हैंड साइड, तो इसमें ऊपर वाले का लेफ्ट हैंड साइड लेना है। तो ये नोट, ये ज्वाइन कर लिया। तो ये अपने पास ऊपर वाले, नीचे वाले का राइट हैंड साइड, तो ऊपर वाले का लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या जाएगा अपने पास, डी क्यू। फिर आगे आओ, इसमें अपन ने नीचे वाले का लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो यहां ऊपर वाले का राइट हैंड साइड लो। ऊपर वाले का राइट हैंड साइड मतलब ये सी, तो ये पी सी। भावना समझ में आई भाई। देखो ये मेरा पीछे वाला फेस है, पीछे वाले फेस में राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के ऊपर वाला लिया मैंने। तो उसके जस्ट अपोजिट वाले फेस में लेफ्ट हैंड साइड में नीचे वाला,
ये राइट हैंड में ऊपर, लेफ्ट हैंड में नीचे, डायगोनल हो गया। फिर ये राइट हैंड में नीचे और ये लेफ्ट हैंड में ऊपर, ये डायगोनल हो गया। फिर ये लेफ्ट हैंड में ऊपर तो यहाँ राइट हैंड में नीचे, ये डायगोनल हो गया। फिर ये लेफ्ट हैंड में नीचे तो यहाँ राइट हैंड में ऊपर, ये डायगोनल हो गया। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डायगोनल। तो अगर हम देखेंगे ओवरऑल जो है कितने डायगोनल होंगे इसके, तो ओवरऑल इसके 4 डायगोनल होंगे। जो मेन इसके टोटल डायगोनल होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल जो है इसके केवल 4 होंगे। अगर आप ये वाला लोगे ऊपर वाला और ये नीचे वाला लोगे तो भी यही 4 आएंगे। अगर आप राइट वाला और लेफ्ट वाला लोगे तो भी यही 4 आएंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं बेसिकली वो 4 ही होते हैं, यही 4। अगर आपने ये वाला लिया, देखना जरा, मैंने ये वाला लिया और ये वाला लिया, तो यहां अगर मैंने सी लिया तो यहां मैं क्या ले लूंगा, पी, है ना। तो अपन पहले पी सी ले चुके हैं। तो होगा क्या कि आप कोई भी दो अपोजिट फेस लेंगे, डायगोनल्स ये चारों होंगे। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ क्यूबॉइड इज 4, और ये डायगोनल की डेफिनेशन होती है। तो नोट कर लीजिए, डायगोनल एंड नंबर ऑफ डायगोनल्स। भाई डायगोनल एक बार और समझिए, डायगोनल है क्या। हमें कोई भी दो अपोजिट फेस लेना है। मान लो कोई भी दो अपोजिट फेस हमें लेना है, कोई भी दो अपोजिट फेस अपन लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला लिया, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये अपन ने ऊपर वाला लिया और ये अपन ने नीचे वाला लिया। कोई भी दो अपोजिट फेस लोगे तो डायगोनल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई साहब। ऊपर वाला हमारे पास था ए बी सी डी, और नीचे वाला था पी क्यू आर एस। अब भाई ये जो है, ये ऊपर वाली लाइन पे दो वर्टेक्स है, नीचे वाली लाइन पे दो वर्टेक्स है। ये ऊपर वाली लाइन पे दो वर्टेक्स है, नीचे वाली लाइन पे दो वर्टेक्स है। हमने बी लिया, बी लिया हमने, मतलब ये ऊपर वाला राइट हैंड साइड, ऊपर वाला राइट हैंड साइड है। तो यहाँ नीचे वाली लाइन क्या है, एस आर, उसका लेफ्ट हैंड साइड। इन दोनों को ज्वाइन किया अपन ने, तो नीचे वाला लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारे पास बी एस आ गया। फिर हमने ये ए लिया, ए हमारे पास क्या है, ऊपर वाली लाइन में लेफ्ट हैंड साइड, तो ये नीचे वाली लाइन में राइट हैंड साइड वाला लेंगे, तो ये हमारे पास ये आर आ जाएगा। इसको ज्वाइन करेंगे तो अगला अपने पास ए आर आ गया। फिर हमने डी लिया, डी क्या है, नीचे वाली लाइन में लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ ऊपर वाली लाइन में राइट हैंड साइड लेंगे तो ये डी क्यू आ जाएगा। ऊपर वाली लाइन में राइट हैंड साइड, तो ये डी क्यू आ जाएगा। फिर हमने ये सी लिया, सी हमारे पास क्या है, नीचे वाली लाइन में राइट हैंड साइड, तो ये ऊपर वाली लाइन में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये अपने पास जो है, ये अपने पास ऊपर वाली लाइन में लेफ्ट हैंड साइड, तो ये अपने पास पीसी आ जाएगा। तो इस तरीके से डायगोनल ये चारों ही आएंगे और कोई डायगोनल नहीं आएंगे। तो दीज आर द डायगोनल। क्या आप समझ सकते हो भाई। अब मैंने ये ऊपर वाले का राइट इस तरफ का ये लिया, तो यहाँ का मैंने ये ले लिया। फिर एक ये वाला, समझ गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक हमने ये ऊपर ये नीचे ये वाला, एक हमने ये वाला, फिर एक हमने इसका ऊपर इसके का नीचे और इसका ऊपर इसका नीचे। तो इस तरीके से 4 डायगोनल होते हैं। ये चीज आप समझिए, ठीक है। तो देयर आर 4 डायगोनल इन अ क्यूबॉइड। देखो भाई, इसके बाद जब भी हमारे पास कोई 3D फिगर आता है तो हमें उसमें 3 चीजें निकालनी पड़ती हैं। पहली चीज तो हमें निकालनी पड़ती है CSA, CSA या फिर LSA। दूसरी चीज हमें निकालनी पड़ती है TSA, और तीसरी चीज हमें निकालनी पड़ती है वॉल्यूम। व्हाट इज CSA? CSA को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। व्हाट इज LSA? LSA इज लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। व्हाट इज TSA? TSA इज टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। एंड व्हाट इज V? वॉल्यूम। वॉल्यूम तो पता ही है, V फॉर वॉल्यूम, इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो TSA, CSA और वॉल्यूम, जब भी हमें किसी भी 3D फिगर के बारे में बात होगी तो 3D फिगर के बारे में ये 3 टर्मिनोलॉजी डिफाइन करनी पड़ती हैं। एक TSA जिसको LSA ही बोलते हैं, और एक एक CSA जिसको LSA ही बोलते हैं, एक TSA और एक वॉल्यूम। ये 3 चीजें जो है वो आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो पहले इतना नोट करो, फिर अपन देखते हैं ये होता क्या है। अब हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CSA, TSA एंड वॉल्यूम। तो देखो भाई, जैसे मेरे पास ये 3D फिगर है, ये बॉटल है। अगर मुझसे बोला जाए कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो हमसे जब भी आपसे बोला जाए
फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉटल। इसका मतलब है कि मैं इसका टॉप छोड़ दूं और इसका बॉटम छोड़ दूं, इसके चारों तरफ मैं एक कपड़े से ऐसा कवर करना चाहता हूं। अब मैंने यहां से कहा कपड़ा लपेटना शुरू किया और यहां तक मैं वापस आ गया, फिर मैंने उस कपड़े को खोल दिया और मैंने उसका एरिया देखा, तो वो जो कपड़े का एरिया होगा वो इसका CSA होगा। समझ में आया? मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बॉक्स है, बोला गया है कि भाई ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, बोला गया है इसका CSA क्या होगा, तो मैं इसका ये वाला फेस का एरिया, मतलब इस पे चारों तरफ ऐसे एक कवर चढ़ाना है मुझे, ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन नहीं लगाना है, नीचे का बेस ऊपर का कैप नहीं लगाना है। तो जब मैं ऐसा कवर चढ़ाऊंगा तो ये वाला जो पूरा एरिया होगा, ये मैंने कवर चढ़ाया कपड़े का और उस कपड़े को खोला, मैंने देखा उस कपड़े का जो एरिया होगा वो उसका CSA होगा। मतलब इस वाले फेस का एरिया प्लस इस वाले फेस का एरिया प्लस इस वाले फेस का एरिया प्लस इस वाले फेस का एरिया, तो ये जो हमारे पास होगा ये क्या हो जाएगा, इसका CSA। किसी भी 3D फिगर का CSA ऐसे ही निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पेन है, सिलेंड्रिकल पेन है, इसका CSA निकालना है, तो इसको चारों तरफ से ऐसा कवर करो, ऊपर का कैप ये वाला एरिया नहीं और नीचे का ये वाला एरिया नहीं, ऐसे चारों तरफ इसे कपड़े से कवर करो, उस कपड़े को खोलो, देखो उसका एरिया कितना है, जो वो एरिया आएगा वो इसका CSA। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ CSA। अब अगर हम TSA के बारे में बात करें, वॉल्यूम उसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब CSA तो आपको लेना ही है, CSA प्लस ऊपर का एरिया प्लस नीचे का बेस का एरिया, ऊपर के टॉप का एरिया ये वाला सर्कल का एरिया और नीचे का ये वाला सर्कल का एरिया, तो दिस इज CSA प्लस ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया कर देंगे तो TSA आ जाएगा। या अगर हम इस वाले क्यूबॉइड वाले केस में देखें तो ये वाला फेस प्लस ये वाला फेस प्लस ये वाला फेस प्लस ये वाला फेस, ये तो CSA था, ऊपर वाले फेस और नीचे वाले फेस पे एरिया और ऐड कर दे तो ये TSA आ जाएगा। अगर हम सिलेंडर के बारे में देखें तो ये पूरा एरिया तो CSA था, ऊपर का ये फेस का एरिया और नीचे का ये वाला एरिया बेस का एरिया, इन दोनों को सम कर दें तो ये हमारे पास TSA आ जाएगा। तो ये TSA हो गया। भाई तीसरी चीज होती है हमारे पास वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? तो वॉल्यूम मतलब इसके अंदर ये जो पानी मैंने भर रखा है ये कितना पानी भरा जाएगा, इसको अगर मैं खोल दूं इसके अंदर पानी भर दूं कितना पानी भरा जाएगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एनी कंटेनर, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो चाहे वो क्यूबॉइडल हो, इसके अंदर चाहे वो कमरे के बारे में बात करें चाहे वो किसी भी चीज के बारे में बात करें, वॉल्यूम मतलब हाउ मच एयर हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन दिस कंटेनर। अब उसकी थोड़ी सी ट्रिक होती है जब भी हमें CSA निकालना पड़ता है, CSA तो CSA बेसिकली जो है वो हमारे पास होता है, CSA हमारे पास होता है सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये हमारे पास CSA हो जाता है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। जनरली जब हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है। अब अगर इस चीज को अपन लगा दें क्यूबॉइड के बारे में, क्यूबॉइड में तो बहुत ही आसान है। अगर मैं क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहा था तो क्यूबॉइड तो हमारे पास कुछ इस तरीके से था भाई साहब, क्यूबॉइड का हमें CSA TSA और वॉल्यूम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए भाई, ये अपन ने एक क्यूबॉइड बना दिया, ये क्यूबॉइड मैंने ये ले लिया मैंने ABCD, और ये सब पहले बना था वही है, मैं फिर से बना रहा हूं बस, ये PQRS, ये इसकी एक डायमेंशन हो गई लेंथ, दूसरी डायमेंशन होगी विड्थ और तीसरी डायमेंशन हमारे पास हो गई हाइट। तो ये अपने पास हो गया। अगर ये अपने पास हो गया तो उस चीज में अपन ये देखेंगे कि व्हाट इज द CSA। अब CSA निकालें अगर अपन इसका, CSA और LSA, तो बेसिकली CSA और LSA ऑफ क्यूबॉइड क्या है ये चीज समझिए। वो क्या है भाई, इसका ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया छोड़ दो, ये वाला फेस का एरिया प्लस ये वाले फेस का एरिया प्लस इस वाले फेस का एरिया प्लस इस वाले फेस का एरिया, मतलब फ्रंट वाले फेस का एरिया प्लस बैक वाले फेस का एरिया प्लस राइट हैंड साइड वाले फेस का एरिया प्लस लेफ्ट हैंड साइड वाले फेस का एरिया, टॉप और बेस इसका एरिया आपको छोड़ देना है। तो अगर मैं फ्रंट वाले फेस का एरिया देखूं, फ्रंट वाले का, तो फ्रंट का जो है एक डायमेंशन तो उसकी L है और दूसरी डायमेंशन H है, तो फ्रंट का एरिया हमारे पास क्या जाएगा? LH। अच्छा, जो एरिया फ्रंट का आएगा वही बैक का आएगा, तो ये हो गया 2LH। अब अगर मैं राइट हैंड साइड का एरिया देखूं तो ये हमारे पास क्या जाएगा? B, और ये क्या जाएगा? H, तो ये हो जाएगा BH। और जो राइट हैंड वाले फेस का एरिया होगा वही लेफ्ट हैंड वाले फेस का एरिया होगा,
तो ये हो जाएगा 2BH, तो हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये CSA हमारे पास इस कंसेप्ट से आ जाएगा। CSA निकालने का अपन ने दूसरा कंसेप्ट भी देखा था कि हम CSA को लिख सकते हैं सरकमफेरेंस ऑफ बेस या पेरीमीटर। सरकमफेरेंस का नाम, एक और नाम क्या होता है सरकमफेरेंस का? पेरीमीटर। सरकमफेरेंस ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब भैया जो बेस है ये एल और बी, तो इसका सरकमफेरेंस 2 इंटू एल प्लस बी होगा इंटू हाइट, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। दिस इज द CSA और LSA ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, नोट कर लीजिए यहां तक। तो ये अपन ने पढ़ा CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अपन अब TSA के बारे में बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें TSA, तो TSA होता है बेसिकली CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, या फिर अपन यहां इस वाले केस में देखें तो क्या हो जाएगा, इसमें कितनी 6 फेसेस होती हैं भाई। ये अपने पास जब अपन CSA निकालते हैं, ये वाला फेस का एरिया प्लस ये वाला फेस प्लस ये वाला फेस, ये प्लस ये वाला फेस, ये तो CSA आ गया। ऊपर वाला फेस प्लस नीचे वाला फेस और ऐड कर देंगे तो वो TSA हो जाएगा। तो पूरी की पूरी 6 का एरिया, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये तो अपने पास क्या हो गया था CSA। टॉप बेस का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, और जो बेस का एरिया होगा वही टॉप का एरिया होगा, तो 2L इंटू बी। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो अंदर आ जाएगा हमारे पास LH प्लस BH प्लस LB। इसको थोड़े ईमानदारी से लिख देंगे तो ये हो जाएगा L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो TSA ऑफ क्यूबाइड is 2 into L into B plus B into H plus H into L. This is TSA of cuboid. नोट कीजिए यहां तक। चलिए, तो हमने CSA और TSA ऑफ क्यूबाइड देख लिया। अपन देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, तो वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा L इंटू बी, और हाइट क्या होगी इसकी H, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। अब देखो ये तो अपन ने फॉर्मूले लिख लिया। हमें एक बात का ध्यान रखना है, यूनिट्स का। हम जो गलती करेंगे वो यूनिट की करेंगे भाई। जैसे हमारे पास जो साइड्स हैं वो दी है सेंटीमीटर में, तो अब CSA और TSA दोनों एरिया है ना, तो इसकी यूनिट हमेशा क्या जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम की जो यूनिट होगी वो क्या जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये मीटर में दिया है साइड्स, तो CSA TSA क्या जाएगा मीटर स्क्वायर में क्योंकि ये एरिया है, और वॉल्यूम क्या जाएगा मीटर क्यूब में क्योंकि वॉल्यूम है। मतलब अगर इसका यूनिट यूनिट कह दें तो CSA और TSA का जो यूनिट होगा वो यूनिट स्क्वायर आएगा, और वॉल्यूम का जो यूनिट है वो यूनिट क्यूब आएगा। तो हम जो माइनर मिस्टेक्स करते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर साइड्स, और हम CSA लिख दिया हमने, या तो यूनिट ही नहीं लिखा, नहीं तो मान लीजिए मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब ऐसा लिख दिया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो है ना, ये अगर सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा, अगर ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब में ही होगा। तो सभी साइड्स की जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है दो की सेंटीमीटर में हो एक की मीटर में हो, सभी साइड्स का मेजरमेंट सेम यूनिट में होना चाहिए, आइदर इन सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर कोई भी दिया हो, लेकिन सभी का जो मेजरमेंट है सेम यूनिट्स में होना चाहिए। तो ये एक बेसिक चीज होती है जिससे अपन बहुत ज्यादा गलती करते हैं, माइनर मिस्टेक्स करते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर अपन सॉल्व एग्जांपल्स पे आते हैं। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्व एग्जांपल नंबर 1। सबसे पहले अच्छे से पढ़ लो अपने मन में और देख लो आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, क्या निकालना है, क्या दिया गया है, अच्छे समझ लीजिए। बोला गया है मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। शी वॉन्ट टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स covered with the colored paper with the pictures of Santa Claus on it. She must know the exact quantity of paper to buy for his purpose. If the box has length, width and height is 80, 40 and 20 centimeter respectively, how many square sheet of paper of side 40 centimeter would she require? क्या कह रहे हैं भैया, ये कुछ इस तरीके से जो है उसने जो बनाया है, और जो उसने क्रिसमस ट्री बनाया है, और जो क्रिसमस ट्री बनाया है शी वॉन्ट टू प्लेस द ट्री
ऑन अ वुडन बॉक्स। ठीक है, अब जो है बढ़िया इस वुडन बॉक्स पे ऐसा रखना है उसको, इसमें बढ़िया पूरा सजा रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़े भाई। शी कलर्ड पेपर, क्या है, वुडन बॉक्स कवर्ड। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, वुडन बॉक्स जो है, एक वुडन बॉक्स दिया, इतना तो हमें समझ में आ गया। सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम। इतनी खतरनाक अंग्रेजी जो उसमें लिखी है, उतना पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक चीज तो बहुत प्यार तरीके से आ गई कि भाई साहब एक वुडन बॉक्स के बारे में बोला गया है। क्या बोला गया है कि एक वुडन बॉक्स है। सबसे पहले अपन ने एक वुडन बॉक्स बना लिया। व्हाट इज दिस, दिस इज वुडन बॉक्स। इस वुडन बॉक्स में लेंथ भी कुछ दी हुई है, इस वुडन बॉक्स की विड्थ भी कुछ दी हुई है, और इसकी हाइट भी कुछ दी हुई है। कितनी दी हुई है देखें जरा। तो इसकी लेंथ दी है 80 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी दी है, 80 सेंटीमीटर। विड्थ दी है 40 सेंटीमीटर, और हाइट दी है 20 सेंटीमीटर। अब हम आगे बढ़े, हमसे बोला गया इसके ऊपर कवर चढ़ाना है। अब अगर इसको कवर करना है तो एक कंफ्यूजन ये आ रहा था कि भाई टीएसए निकालने को बोला है कि सीएसए निकालने को बोला है। अच्छे क्वेश्चंस में ये एक बहुत अच्छा कंफ्यूजन का सब्जेक्ट रहता है कि उसमें जो बोला गया है वो सीएसए बोला गया है कि टीएसए बोला गया है। हमने बहुत ध्यान से उसको पढ़ा, फिर हमने देखा कि क्या लिखा है। शी वॉन्ट टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स कवर्ड विद द कलर्ड पेपर। क्या कह रहे हैं, वुडन बॉक्स इज कवर्ड, वुडन बॉक्स इज कवर्ड। तो हमने पहले तो लैंग्वेज से ही समझा कि भाई ये वुडन बॉक्स है, इसको कवर करना है, तो पूरे को कवर करेंगे तो टीएसए निकालेंगे। दूसरी हमने कॉमन सेंस लगाया, बोले भाई आपने सीएसए निकाला। अब सोचो आप एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर आपको बढ़िया गिफ्ट विफ्ट रखना है, और आपने सीएसए में पेपर लगाया, मतलब दो आपने, एक ये ऊपर वाला या नीचे वाला या ये कोई भी दो फेस आपने छोड़ दिए। अब अगर आप दो फेस छोड़ दोगे तो कितना गंदा लगेगा बताओ। मतलब ये मान लो आपने ये वाला और ये वाला फेस छोड़ दिया, आपने यहाँ ट्री रखा, यहाँ आजू बाजू लकड़ी दिख रही है पूरी, तो भाई फिर इतनी कंजूसी नहीं करेंगे ना, अपन पूरा टीएसए ही निकालेंगे। तो कॉमन सेंस से भी क्लियर हुआ टीएसए निकालना है, और लैंग्वेज से भी क्लियर हुआ टीएसए निकालना है। तो हमें ये चीज क्लियर हो गई कि जितना, और टीएसए क्या है, व्हाट इज टीएसए। तो टीएसए है एरिया ऑफ पेपर, टोटल एरिया ऑफ पेपर विच इज रिक्वायर्ड टू कवर दिस वुडन बॉक्स। सही बात है, तो अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है, आपको ये लिखना जरूरी है कि लेंथ ऑफ वुडन बॉक्स, लेंथ ऑफ वुडन बॉक्स हमारे पास है एल, दिस इज 80 सेंटीमीटर। फिर विड्थ ऑफ वुडन बॉक्स इक्वल टू बी, दिस इज 40 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ वुडन बॉक्स इक्वल टू एच, दिस इज 20 सेंटीमीटर। क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा 3 to 4 मार्क्स में। ठीक है, तो उसमें आपको लिखना जरूरी है कि इज्जत से चीजें, हाँ फिगर ना बनाओ तो चल जाएगा, लेकिन बाकी चीजें आपको लिखना जरूरी है। फिगर इसलिए बनाते हैं ताकि हमें खुद समझ में आए कि करना क्या है। अब हमें निकालना था एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड टू कवर दिस वुडन बॉक्स। तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज टोटल एरिया ऑफ पेपर, टोटल एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड टू कवर वुडन बॉक्स, टू कवर वुडन बॉक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीएसए ऑफ क्यूबाइड, टीएसए ऑफ क्यूबाइड। और टीएसए ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हमने अब वैल्यू पुट कर दी भाई साहब। एल इज 80 एंड बी इज 40, तो ये 80 इंटू 40 हो गया, 80 मल्टीप्लाइड बाय 40। फिर बी एच इज 40 एंड 20, तो बी एच हमारे पास आ गया 40 मल्टीप्लाइड बाय 20। फिर हमारे पास आ गया एच एल इज 20 एंड 80, तो ये हमारे पास आ गया 20 मल्टीप्लाइडेड बाय 80। मल्टीप्लाइड किया तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3200। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 800, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1600। तो ये 4000 और 1600, 5600 हो गया। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5600, तो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 112, 11200, ये आ जाएगा। अच्छा, यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज आपको ये चेक करना है कि लेंथ विड्थ और हाइट की यूनिट सेम है ना, बिल्कुल सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एरिया था, तो एरिया का जो यूनिट होगा वो क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ पेपर विच इज रिक्वायर्ड टू कवर दिस वुडन बॉक्स इज 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपन ने फर्स्ट पार्ट कर लिया, पहले यहां तक नोट कीजिए भाई। अब देखो भाई, अब क्वेश्चन केवल टीएसए निकालने का नहीं था, क्वेश्चन में कुछ और बोला था।
बोला गया था भाई वो खुद घर पे कवर कर रही है ना, तो बाहर से वो पेपर की शीट लेके आएगी। तो पेपर की जो कलर शीट लेके आएगी, वो कितनी शीट्स लेके आए कि उसका ये पूरा एरिया कवर हो जाए, कितनी शीट्स लेके आए। तो भाई जो शीट है वो क्या है, शीट ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर, क्या स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। तो वो जो शीट लेके आई है, तो शीट का है एक स्क्वायर शीट है, ये पेपर शीट है, स्क्वायर शीट, दिस इज पेपर शीट, ये स्क्वायर शीट है। और जिसकी जो साइड है वो 40 सेंटीमीटर है, ये भी 40 सेंटीमीटर है, ऑब्वियस है, ये भी 40, सभी साइड्स इसकी स्क्वायर शीट है तो 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर होगा। बोला गया है तो एरिया ऑफ दिस शीट, एरिया ऑफ वन पेपर शीट कितना होगा। एरिया ऑफ वन पेपर शीट मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वो होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40 मतलब 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ वन पेपर शीट, दिस इज एरिया ऑफ वन पेपर शीट। बोला गया भाई साहब देखो एक शीट का एरिया ये है और टोटल हमें एरिया इतना एरिया निकालना है, तो हम ऐसे कितनी शीट्स लाएं, तो टोटल एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन शीट कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शीट्स आ जाएंगी। भाई इतना ऐसे हम कितनी शीट्स लाएं, कितने टाइम्स अपन ये लें कि हमारे पास टोटल एरिया 11200 आए, तो अपन क्या करें 11200 से डिवाइड बाय कर दें 1600। तो अगर मुझे नंबर ऑफ शीट्स निकालनी है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ शीट्स निकालनी है तो हमारे पास वो आ जाएगा TSA अपॉन एरिया ऑफ वन शीट, अपॉन एरिया ऑफ वन शीट। तो TSA कितना है 11200 और एरिया ऑफ वन शीट कितनी है 1600। तो ये हमारे पास 4 से आ जाएगा 4 टाइम्स, 4 2 8 है ना, 4 8 4 से आ जाएगा 7, तो आंसर आ जाएगा 7। तो नंबर ऑफ शीट्स हमारे पास 7 आ जाएगी। अच्छा देखो ये नंबर ऑफ शीट्स पूरी पूरी आ रही हैं, मान लो अगर 7.2 आती नंबर ऑफ शीट्स तो उसे कितनी लानी पड़ती, 8 शीट्स लानी पड़ती। मान लो 7.9 शीट्स आती तो हमें उसकी टोटल नंबर ऑफ शीट्स उसे कितनी खरीदनी पड़ती, 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ शीट्स इसकी कितनी आ गई 7। इस तरीके से सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नोट कीजिए यहां तक। हाँ तो बच्चों कैसी लगी आज की क्लास। आज अपन ने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें अपन ने पढ़ा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की अपन ने कंप्लीट पूरा पोस्टमार्टम कर दिया भाई क्यूबॉइड का, तो कितनी इसमें साइड्स होती हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने डायगोनल होते हैं, कितने फेज होते हैं, इसका CSA क्या होता है, TSA क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, और अपन ने NCERT के कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।